अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह सदक़ल्लाह। ये दाहिनी तरफ जो नौजवान खड़े हैं जलसे में आए हैं तो बैठ जाएं। ये जितने कमेटी वाले हैं आप भी आगे आ जाओ। अरे आप वहीं रहकर कुछ नहीं करोगे, आगे आओ। आप लोग इतनी मेहनत किए हो। नहीं नहीं आप आओ ना, मैं खड़ा हो गया हूं, आप आओ। अरे आप ही लोगों को बोल रहा हूं, एक कलर वाले आओ। गजब है भाई, आप खुद नहीं सुन रहे हो, दूसरा कौन सुनेगा? माँ बहन बेटियों आप लोग बैठ जाओ, आप लोग बैठ जाओ। क्या इरादा है? बलियावी से 5-10 मिनट कुछ सुनने का मूड है? अरे कुछ तो बोलो। कितने लोग सुनना चाहते हो? हाथ उठा लो, उठाए रखो। सुभान अल्लाह। जब उठा लिए हो तो एक बार मुट्ठी बांधकर मदीने की सरकार को आवाज दे लो। मेरे साथ सब लोग सदा लगाना मदीने की सरकार को। लब्बैक या रसूल अल्लाह। थोड़ी आवाज बढ़ाओ। लब्बैक या रसूल अल्लाह। अरे ये संथाल परगना है। संथाल परगना के गरीब मुसलमानों की हिम्मतों से बड़े बड़े लोगों को डर लगता है। इनको हटाओ, एकदम प्लेन कर दो, बेस बढ़ा दो। पूरी ताकत के साथ बोलो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या हबीब अल्लाह। तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज की। मुझसे पहले आप हजरात ने कई तकरीरें समाअत की। मैं इस पूरे गिरदो निवाह के ईमान वालों का शुक्रिया पहले अदा कर लूं। अदारे शरिया की तहरीक बेदारी का जो इजलास हुआ, उस तहरीक बेदारी ने इस पूरे खित्ते में एक नई तारीख लिख दी और हुक्मरानों को बता दिया मुसलमान अभी मरा नहीं है, जिंदगी बाकी है। और आपने ये भी साबित कर दिया कि हम सियासी पार्टियों के झंडे में निकलते हैं तो हम कोई मजदूर नहीं हैं, हम दिहाड़ी नहीं हैं, हम नबी की इज्जत का परचम लेकर निकल जाएं तो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए आज बलियावी की थोड़ी देर गुफ्तगू, नौजवानों सुनने की हिम्मत रखते हो तो बैठकर सुन लो। जलसे रोज होते हैं, होते रहेंगे। कॉन्फ्रेंसें रोज होती हैं, होती रहेंगी। जलसे हो कोई तब्दीली ना हो तो जलसों पर पैसा खर्च करना बंद कर दो।
कॉन्फ्रेंसें हों, मेरी औलादे जाहिल रह जाएं, तो ऐसे जलसों की कोई जरूरत नहीं। कोई जरूरी नहीं कि खूबसूरत स्टेज लगे तब तकरीरें हों। वक्त आ गया है कि मोहल्ले में चौकी लगा करके मुस्तफा के उम्मत की नस्लों के मुस्तकबिल को तब्दील करो। कोई जरूरी नहीं है कि 5 किलोमीटर लाइटिंग करके जलसा किया जाए। जरूरत इस बात की है कि मट्टी का दिया जला करके कुफ्र की खेती को आग लगा दिया जाए। जरूरत इस बात की नहीं है कि कई कई शहरों के आलिम बुलाए जाएं। जरूरत इस बात की है कि गांव का इमाम अगर ऐलान कर दे तो हम सब छोड़कर मुस्तफा के दीन के लिए निकल पड़े। क्या बात है। इसलिए आज थोड़ी सी गुफ्तगू बलियावी की सुन भी लीजिए, देख भी लीजिए। मिंबर शरीफ पर जमात अहले सुन्नत के कद्दावर खतीब भी, वकील भी, नकीब भी, बिरादरी गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना कुतुबुद्दीन रज़वी नाज़िम आला इदारे शरिया झारखंड तशरीफ फरमा है। मुझसे पहले आपने अपने घर के बेटे से चंद मिनट की गुफ्तगू समात की। फाजिल गिरामी हजरत मौलाना सद्दाम हुसैन जामी, मुहिब मुकर्रम खतीब जीशान हजरत मौलाना कारी निसार अहमद कलकत्तवी ने इस्लाही पैगामात से आपको महजूज किया। मेंबर शरीफ पर उलमाए कराम का एक अजीम, मजबूत और मुस्तनद जिम्मेदार काफिला मौजूद है। सच ये है कि हमारे यहां कोई कुछ भी बोलकर गुजर जाए, गुजरने वाले की कलाई थाम ली जाती है। बोलना वही है जो कुरान और हदीस में है। मैं इस पूरे इलाके के गरीब मुसलमानों के जज्बे को सलाम करते हुए उनका शुक्रिया अदा करूं। मुसलमान, तूने अपने आप को अब तक पहचाना नहीं है। तवज्जो चाहूं। मुसलमान, तूने अपने आप को अब तक पहचाना नहीं कि तू है क्या। तू है क्या। मद्दाहे खैरुल अनाम जनाब मुजाहिद हुसैन मुजाहिद और शहबाज कलकत्तवी, रफीक कंजुम और मुहिब गिरामी हजरत मौलाना असगर साहब फैजी, एक तकरीर करके चला हूं। रास्ते में तकरीबन 150 से बेशी फोन आया है। मैं भी समझ रहा था कि आपके अंदर जो मोहब्बत की एक चिंगारी है, वो चिंगारी आपको चैन से नहीं रहने दे रही। नाज़िम इजलास नकीबे इस्लाम फाजिल गिरामी हजरत मौलाना अल्लामा कमर मिसबाही कमर की खूबसूरत आपने निजामत समात की। ये 4 हुफ्फाज इस वक्त आपके बीच मौजूद हैं। कितने हैं? अरे जोर से बोलो भाई। 4 बोलने में भी अचार की तरह टेढ़े हो रहे हो। लाचार की तरह मत बोलो, 4 यार की तरह बोलो। तवज्जो चाहो। लाचार की तरह मत बोलो, 4 यार की तरह बोलो। तो ये कितने हैं? एक जनाजा उठाने के लिए कितने कांधों की जरूरत है? धीरे मत बोल, जोर से बोल। तवज्जो चाहूं। अगर स्टेज वाले डर नहीं रहे हो तो बलियावी की तकरीर सुन लो। एक जनाजा उठाने के लिए कितना कांधा, और कई लोगों का बोझ उठाने के लिए कितना चक्का? 4। इन चारों को देख लो और अपनी ज़कात और अपने फितरे और अपने सदके के सिक्कों को तौल लो।
और अंदर का जो तेरा मर्द बूढ़ा हो गया है उसको सेहतमंद और जवान बना लो, और जमाने के कुफ्र के मोहल्ले को पैगाम बता दो, बता दो। जमाने के कुफ्र के मोहल्ले को पैगाम बता दो कि मेरी गुर्बत को देखकर मजाक उड़ाना बंद करो। तुम्हें पता नहीं कि मेरे मुस्तफा ने हमें क्या क्या नहीं अता कर दिया है। मुसलमान, तेरी ज़कात और तेरे फितरों का क्या करिश्मा है। मैं आज इसी पर थोड़ी देर आपका वक्त लूंगा, लेकिन हमें एहसास हो कि बलियावी एक तकरीर करके दूसरी तकरीर में के लिए खड़ा है। पूरी रात सफर, पूरा दिन सफर। अब आप समझ सकते हो कि दिन में मेरी ट्रेन छूटी है, फिर दूसरी ट्रेन का टिकट लिया, नेपाल से चला, काठमांडू के करीब से। बलियावी जलसों के लिए जिंदा अब नहीं है, कभी था। अब बलियावी की जिंदगी की एक एक सेकंड सिर्फ इसके लिए है कि कोई माई का लाल मेरी कौम की औलादों को लाल आंख दिखावे तो उसकी सेहत पीली करने की दवा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शेरे कायदे अहले सुन्नत, गाज़िए मिल्लत और इदारे शरीयत तहरीक बेदारी उसका एक छोटा सा बाब है। इसी बाब से जो नई तारीख, जो नई किताब तहरीर की जाएगी, वो बलियावी के बाप दादा का शजरा नहीं होगा, बल्कि गुर्बत की सड़क को खोद कर निकाल देंगे। मायूसियों की दीवारों को तोड़कर कौमे मुस्लिम के बच्चों के अंदर एतमाद और यकीन का चिराग जला के जिंदा रहने की कसम हमने भी खा ली है। बात होगी। इसलिए इन चारों को देख लीजिए और मेरे तरफ से मदरसे के मदद करने वाले, ज़कात से, फितरा से, सदकात से, अतियात से, चिरम कुर्बानी से, गल्ला से मदद करने वाले लोगों को बलियावी की तरफ से सिर्फ एक शेर नज़्र है। इजाजत हो तो पढ़ दो। तरन्नुम में तो पढ़ने का हक मुजाहिद साहब को है, रफी कंजुम को है। शाहबाज हैं कि भाग गए? भाग गए। बलियावी का सिर्फ एक शेर तहत में सुन लीजिए। बूंदे टपक रही थी तो आप घबरा रहे थे। अरे आसमान का बादल तुझे भगाने नहीं आया था यार, वो भी जलसे में शरीक होने आया था। मेरे आका की हदीस सुन, जहां जिक्र मदीने वाले का हो और बादल के कलेजों से चंद कतरे गिर जाएं तो वो उस महफिल की कबूलियत की गारंटी है। बस एक शेर सुन लीजिए, अगर जिंदगी हो तो सुनिएगा, बोलिएगा तो बोलूंगा। इतना डरे डरे क्यों बोल रहे हो? सुभान अल्लाह। बोलना ही है तो मर्द की तरह गर्दा फाड़ के बोल दो। जरा आगे से लेकर पीछे तक हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह। तवज्जो चाहूं सिर्फ एक शेर। ये मुसलमान इतनी देर तक बैठा क्यों था? खड़ा होकर ठोक दे एक नारा। उलमाए किराम की तवज्जो चाहूं। याद रखना, एटम बम से डर नहीं लग रहा लोगों को, लेकिन फलस्तीन की वादी में नारे तकबीर से अमेरिका भी चीख और चिल्ला रहा है।
गोया मेरे अल्लाह के इसमें पाक में इतना रोब है, मेरे अल्लाह के लफ्ज़े, मेरे अल्लाह के इसमें पाक में इतना करंट है कि कुफ्र जब नारे तकबीर के बाद अल्लाहू अकबर की सदा सुनता है तो फैसला नहीं कर पाता है, खौफ इतना तारी होता है। जहन को हाजिर कर एक शेर सुन लो। जमीन जमीन भीगी हुई है आंसुओं से, जमीन भीगी हुई है आंसुओं से, यहां बादल इबादत कर रहे हैं। सुनेंगे तो बोलूंगा, बोलोगे तो बोलूंगा, अरे मस्ती में बोल दो तो बोल दूंगा। ये कौन सा गांव है? नारायणपुर का ही एक पार्ट है ना, फिरदौस नगर। क्या बात रही, यही तो असली भारत है। नारायण के बगल में ही निहालपुर हुआ करता है। यानी क्या यही असली हिंदुस्तान है कि एक तरफ नारायण रहे तो दूसरी तरफ एहसानपुर भी रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पूछता हूं इस पूरे गिरदो नवाह में एक से एक बिल्डिंग, मकान, हवेली है, लेकिन बता मुसलमान, तूने अपने बाप दादा के जमीन के टुकड़े पर घर बना लिया, लेकिन कोई गारंटी नहीं ले सकता कि उस मकान में 24 घंटा कुरान पढ़ा जाता हो। टाइल्स और मार्बल तो मिलेगा, लेकिन हर वक्त कुरान की तिलावत नहीं मिलेगी। गाड़ी और स्कॉर्पियो तो दरवाजे पर मिलेगी, लेकिन कभी भी 24 घंटे में कुरान की तिलावत की सदा नहीं मिलेगी। लेकिन जमीन का वो छोटा सा टुकड़ा, वो छोटा सा टुकड़ा, सोच उस मिट्टी को मेरे रब ने क्या एजाज बख्श दिया। जमीन के उस टुकड़े को मेरे रब ने क्या मर्तबा दे दिया। मिल्कियत किसी और की थी, प्रॉपर्टी किसी और की थी, लेकिन अल्लाह ने क्या इंतखाब किया है उस जमीन का। तब बलियाबी कहता, दिल में लिख लो, इस्लाम के लिए हर आदमी का इंतखाब रब नहीं करता। मेरा रब इस्लाम के लिए उसी को मुंतखब करता है जिसको मुस्तफा पसंद करते हैं, जिसको नबी पसंद करते हैं। लेकिन तेरे इलाके, मोहल्ले के गांव इलाकों में, मकानों में, बिल्डिंगों में, इमारतें, बिल्डिंगें हैं, लेकिन 24 घंटा कुरान की तिलावत नहीं है।